सभी को जय श्री राम। मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है हृदय परिवर्तन। अब ये देखो चिड़ियाघर में आपने 3 साल के बच्चे के साथ घूम रही एक गांव की खूबसूरत नवयुवती को देखा। वो 5-7 कॉलेज के लड़के यही बात कर रहे थे। वो उस खूबसूरत अकेली देहाती युवती के पीछे हो लिए। युवती अपने बच्चे को कभी गोद में तो कभी उंगली पकड़े उसे बारी बारी से जानवरों को दिखा रही थी, पीछे लगे आवारा लड़कों से बिल्कुल बेखबर। चलती है क्या 9 से 12 फिल्मी गाने गाते वो उसे कट मारकर अट्ठास करते आगे निकल गए। युवती ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो हिरण के बाड़े के पास अपने बच्चे को उन्हें दिखा रही थी। बच्चा चहकता हुआ उन्हें देख रहा था। आवारा लड़के उस युवती को घूर रहे थे। वो लड़के बगल में ही शेर के बाड़े के पास जोर से उससे फब्तियाँ कस रहे थे। उनमें से एक लड़का पूरे जोश में था। बाड़े के ऊपर लगे ग्रिल पर बैठ भद्दे गाने गा रहा था। युवती बच्चे को लिए शेर को दिखाने बढ़ चली थी। युवती को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उससे उन लड़कों से तनिक भी भय नहीं, या वो उन्हें अनदेखा अनसुना कर रही है। युवक अति उत्साहित हो उठा। सभी ठहाके लगा रहे थे। युवती बाड़े के पास पहुंच चुकी थी। तभी बाड़े के ऊपर चढ़ा लड़का लड़खड़ाते हुए बाड़े के अंदर गिर पड़ा। लोगों के होश फाख्ता हो गए। बाड़े से दूर बैठा शेर उठ चुका था। उसने गुर्राते हुए कदम धीरे धीरे लड़के की तरफ बढ़ा दिया। उसके दोस्त असहाय होकर खड़े थे और सिर्फ चिल्ला रहे थे। भागता हुआ एक गार्ड आकर शेर को आवाज़ देकर जाने को कह रहा था। 1 मिनट के भीतर अफरा तफरी मच चुकी थी। शेर को आता देख गिरा हुआ लड़का डर से कांप रहा था। उसके जोश के साथ शायद हमें होश भी ठाड़े पड़ चुके थे। माँ माँ बचाओ बचाओ की आवाज़ लगातार तेज़ हो रही थी और शेर की चाल भी। तभी उस देहाती युवती ने अपने बदन से 5.5 मीटर लंबी साड़ी उतार बाड़े से लटका दिया। बाड़े में गिरे लड़के ने तुरंत उस साड़ी का सिरा मजबूती से पकड़ लिया। फिर लोगों की मदद से उसे निकाल लिया गया। गार्ड युवक को संभालता हुआ बोल पड़ा, पहले तुम्हारी माँ ने जन्म दिया था, आज इस युवती ने तुम्हें दोबारा जन्म दिया है। सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी वो अर्धनग्न युवती अब उन लड़कों को उनकी माँ नजर आ रही थी। हमें युवा पीढ़ी को बताना होगा यह कहानी। उन्हें सुनाने या पढ़ाने की ज़रूरत है। जैसी सोच वैसी दुनिया दिखेगी। आप चाहे किसी भी समाज से हो, लेकिन अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्ति से जलते हो या उसकी निंदा करते हो तो आप निश्चित रूप से समाज के लिए कलंक हो। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो। सदा विजय हो।